नहीं, आत्माएं आती कहाँ से? बिंदु निर्मित होते रहते हैं। गतियां हैं, गतियों के संघातों से कहीं पर भी कोई बिंदु निर्मित हो सकता है। वो बिंदु निर्मित हो जाएगा, उसमें चेतना का सर्कल जैसी बनेगा। सर्कल, चेतना सर्कल में होती है। जहाँ एक सर्कल बन गया ना, और वो सर्कल यदि फिर अपडेटेड होता चला गया, मतलब उसकी गति बनी रही, तो सर्कल जो है चेतना है। जिस चेतना की बात करें ना, एक वो महत चेतना है, उसकी बात अलग है। ये महत चेतना की बात नहीं करें, ये जो चेतनाओं का जो माया जाल है, इस चेतना की बात कर रहे हैं। महत चेतना की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये चेतना पृथकता वाली चेतना, तो वहाँ पर चेतना किसी साइकिल में आ गई, वो साइकिल अपडेटेड होता रहता है। तो अब जो है उसको बहुत सारी गतियाँ प्रभावित करती रहेंगी, ठीक है ना। लगातार गतियाँ हैं, इन्फ्लुएंस भी क्या है, गतियाँ हैं। सारे इन्फ्लुएंस क्या है, आपके उस सेपरेशन को, उस गति समूह को, उस चेतनता के बहुत सारे गति समूह को अपडेट कर रहा है। आप उससे अपडेट हो रहे हो तो यह गोल चक्कर और तेज हो जाएगा, है ना। इन्फ्लुएंस से जितने प्रभावित होते हैं, गोल चक्कर और तेज हो जाएगा, बिंदु और मजबूत हो जाएगा। और कोई भी इन्फ्लुएंस आपको धक्का मार रहा है तो उससे आपकी गति परिवर्तित होती है, आपकी डिग्रीज में फर्क आता है, तो आपकी यात्रा किसी अलग दिशा में चली जाएगी। लेकिन जो आपके आकर्षण है ना, वो आकर्षण और उन गतियों का जो होना है, वो गतियाँ जो है बहुत सारी तय होती हैं कि ये यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इस बिंदु इस समय पे यहाँ क्रिएट होगा तो यहाँ रहेगा, तो ये इन्फ्लुएंसेस को इतना धक्का देगा तो इतने डिग्री फर्क आएगा, इतने डिग्रीज को फर्क आएगा, इस इन्फ्लुएंस का इतना डिग्री फर्क आएगा, इतना डिग्री फर्क आएगा। तो इस प्रकार से इसका जिगजैग ऐसा चलने वाला है। उस जिगजैग को समझना और रेखांकित करना ज्योतिष है। उस जिगजैग को समझना, रेखांकित करना, इसमें बहुत सारे ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते हैं। अरे ग्रह नक्षत्र से आप देखो ना, ऊर्जाएं निकलती हैं, उसमें जो है आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण हैं तरह तरह के। तो सारे गुरुत्वाकर्षण जो है, सारी शक्तियां जो है, सारे ग्रह एक दूसरे से जो है शक्तियों से बंधे हुए हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से सारे सौरमंडल के ग्रह बंधे हुए हैं, तभी तो इनकी कोई कक्षीय गतियां हैं, तभी इनकी कोई कक्षीय गतियां हैं। और फिक्स है कक्षीय गतियां, 365 दिन और इतने घंटे और इतने मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा होगा। घंटे मिनट तब सब तय है ना, सब तय है। वो जो कुछ सेकंड्स का फर्क आता है, सेकंड का नहीं, वो कुछ नैनो सेकंड का कोई फर्क आता है। हाँ, नैनो सेकंड का कोई फर्क आता है। वो जो नैनो सेकंड का फर्क आता है, उससे बहुत सारे प्रेडिक्शंस होते हैं कि कक्षा कैसे बदल रही है पूरे साल के, उसमें जो है एक सब नैनो सेकंड का फर्क आता है। तो ये जो अपना गतियां हैं, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, अन्य ग्रहों की शक्तियां हैं, क्योंकि सौरमंडल हमारा अपना है ना, मतलब यहाँ पर ज़्यादा शक्तियाँ वो काम करती हैं। और सब हम जो है रिश्तेदार हैं, यह तुमने बताया है, जितने ग्रह हैं वो सब हमारे रिश्तेदार हैं, है ना। कोई माँ है, कोई नाना है, कोई बुआ है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, सब हमारे रिश्तेदार हैं और हमें सब प्रभावित करते हैं। भाई एक ही तो तारा था ना वह ब्लैक होल का, ब्लैक होल का एक छोटा कोई विस्फोट हुआ, सॉरी वो ब्लैक होल का विस्फोट से तो ब्रह्मांड होता है। ये जो और जैसे भी होते हैं ना, इस विस्फोट में जैसे ये सूर्य है ना, यह भी एक्चुअली यह भी एक वो कृष्ण विवर ही होता है। इसका विस्फोट हुआ, इसका विस्फोट होने से जो है इसके जो टुकड़े हो निकल के वो हो गए और ये ज्वलनशील हो गया। उसको क्या सुप्त तारा बोलते हैं, सुप्त तारा। तो सुप्त तारा जो है इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ तो उसके टुकड़े अलग अलग हो गए, बहुत सारे टुकड़े दूर चले गए, कुछ टुकड़े इसकी जद में रह गए और वह ज्वलनशील हो गया। तो वह जो सुप्त था वह प्रज्वलित हो गया, तो वो तारा बन गया। सुप्त ग्रह होता है वो तारा बन गया, तारा बन गया, वह सूर्य है। अब सूर्य है, इसके आसपास में जो कुछ पकड़ में रह गए वो हो गए ग्रह, ठीक है ना। तो हम वही तो है ना, हम मिट्टी से बने ना, ये मिट्टी इसी धरती की है ना, ये धरती पहले वहाँ थी ना, पहले हम वहीं थे ना। क्या वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम है कहाँ से हैं, किधर के हम हैं।
रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र में हम हैं। ठीक है ना, निदा फाजिली की गजल ना, जगजीत सिंह ने गाई है ना। तो अब जो है हम वहीं थे, वहाँ से अलग हो गए। अब कोई साथ में रहते हो कुनबे में, संयुक्त परिवार में, शिफ्ट हो गए दूसरे देश में जाकर, तो रिश्तेदारी खत्म हो गई क्या? रिश्तेदारी तो अपनी जगह रहेगी ना। और भाई ठीक है, दूसरे देश में जाके शिफ्ट हो गए, रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी रहेगी। अब नाना ननिहाल तो ननिहाल ही रहेगा ना। ये माँ है धरती, वो तो नाना हो गए ना हमारे, नाना जी तो नाना जी रहेंगे ना। सूर्य हमारे नाना है ना, नाना नहीं रहेंगे वो, कुछ भी हो जाए, कितने भी दूर हों। ठीक है ना, लाइट टाइम में 8 मिनट 16 सेकंड हमसे दूर हैं। लाइट टाइम में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोशनी अपनी गति तय करती है। गुणा भाग से निकाल लेना, इतने दूर हमारा ननिहाल है तो ना। फिर बाकी हमारे मौसी चाचा ताऊ सब तो हैं ना, वो हमें प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि हम सब बंधे हुए हैं, रिश्तेदारी बनी हुई है। जो बाहर चले गए ना, उनसे रिश्तेदारी थोड़ी दूर की हो गई, वो उतना प्रभावित नहीं करते, वो हमारे चक्र से बाहर हो गए। अब सूर्य की गति नहीं करते। नाना जी से उन्होंने संबंध तोड़ लिया है, तो तोड़ लिया तो हमारे संबंध भी लगभग टूट गए उनसे, तो उतने प्रभावित नहीं करते। अब हमारे नाना जी के औरा में जितने भी हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे शनि हो, वरुण हो, गुरु हो, शुक्र हो, मंगल हो। तो ये सब जो है, इनकी गतियाँ हमें प्रभावित करती, सब एक दूसरे से बंधे हुए। ठीक है ना, वो धरती को खींचते हैं तो हमको भी तो खींचते हैं, हम भी तो धरती है ना। ये धरती तो है, मिट्टी तो है ना। चंद्रमा जो है हमारे मन को ज़्यादा प्रभावित करता है, कोई कहीं प्रभावित करता है, सबके अपने अपने ढंग हैं। साइकोसोमेटिक है ना बॉडी, वो ज़्यादा पास में। हमारा मामू जो है हमारे बहुत पास में है। हाँ, मामू हमारा बहुत पास में है, और मामू हमारा थोड़ा ज़्यादा निकट का रिश्तेदार है, क्योंकि धरती का ही टुकड़ा है, ये धरती से ही अलग हुआ है। ठीक है ना, तो जो है ये प्रभावित करते हैं उस बिंदु को, ये सब प्रभावित करते हैं। इसीलिए ज्योतिष में इनकी बड़ी गणना है, क्योंकि ये जो दिन रात का संबंध है, बिल्कुल हम एक दूसरे से गठे बंधे हैं। सौर मंडल के साथ जो हमारे ये जो ग्रह नक्षत्र है ना, एकदम गठे बंधे हैं। ये एनर्जीज जो है लगातार काम करती रहती हैं, लगातार एक दूसरे से हम खिंचाव में हैं। इसीलिए जो है ज्योतिष में गणनाएं बहुत काम करती हैं। आप किस घड़ी में जन्म ले रहे हैं, कि जिस घड़ी में आप इस धरती पर जन्म लेंगे, उस समय कौन सी गतियों का प्रभाव कितना है, उस वो कौन सा बिंदु क्रिएट हो रहा है, उस बिंदु पर कितने इन्फ्लुएंसेस काम कर रहे हैं, कितनी शक्तियां काम कर रही हैं। ठीक है ना, तो वह जो काम कर रहे हैं वह तय करेगा कि अब आगे की यात्रा क्या होगी उस बिंदु की। आप कुछ लेकर आ रहे हैं, और यह दोनों का मिश्रण जो है वो भाग्य बनता है। इसलिए वह वैसा ही तय कर लेते हैं कि कौन सा क्या है। अब जो साधक है, साधना किया हुआ है, पुण्य है उसका कुछ, तो वह जो है, एक तो ऐसा है कि मरा और उसके हाथ में नहीं है जन्म हो जाएगा, उसको धकिया के फिर जो धक्का है उस बिंदु को फिर से धक्का दे करके जन्म दे दिया जाएगा, धक्का दे करके जन्म दे दिया जाएगा। लेकिन जो है साधक जो है वो तय करेगा, मुझे यह बिंदु नहीं वह बिंदु चाहिए, यह बिंदु नहीं चाहिए वह बिंदु चाहिए। फ्री विल, वही कह रहे हैं, पुण्यों का उदय साधना के कारण हमारी कॉन्शियस लेवल जो है ऊपर चला जाएगा, चेतना का तल ऊपर होगा, हमारी फ्री विल ऊपर होगी, है ना। हमारी फ्री विल जो है हमारी चेतना की सहजता तय करती है। चेतना की सहजता वह है जो इन्फ्लुएंस से कम प्रभावित होती है। जितने हम इन्फ्लुएंस से कम प्रभावित होते हैं, उतनी हमारी चेतना का तल ऊपर होता है, उतनी हमारी सहजता होती है। सहज व्यक्ति है जो है इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं होता, इन्फ्लुएंस के चक्कर में नहीं पड़ता। जो सहज व्यक्ति है ना, वो उल्टा सीधा जो मीडिया पे परोसा जा रहा है वो नहीं देखेगा, टीवी नहीं देखेगा, वो जो है इंटरनेट पे उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं जाएगा। ठीक है ना, उसका चेतना का तल ऊपर है, मतलब वो इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं होता। तो उसको लगातार उल्टा सीधा, मतलब जो वो गज़ल में आता है ना, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र में हमें, मतलब
चेतना का तल यदि नीचे है तो मतलब वो सब इन्फ्लुएंसेस प्रभावित कर रहे हैं। चेतना का तल ऊपर है का मतलब हम जो है इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं उनको बाईपास, हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हाँ, हम प्रभावित हो नहीं रहे तो हमारा चेतना का तल ऊपर है। चेतना का तल ऊपर है तो हम और होश के साथ साधना का मतलब यही साधना है कि और जो इन्फ्लुएंसेस, कुछ इन्फ्लुएंसेस को तो हम बाईपास कर पा रहे हैं, कुछ को नहीं कर पा रहे हैं। तो जिनको हम कर पा रहे हैं तो उनको हम कैसे बाईपास करें? उनको हम आकर्षित कर रहे हैं। क्यों आकर्षित कर रहे हैं? जरूर हमारे भीतर में आकर्षण है, उस आकर्षण को हम संस्कार बोलते हैं, उसको हम पैटर्न बोलते हैं। कहीं पे सुना था उत्कृष्ट से तादात्म्य और निकृष्ट से दूरी। हाँ, नहीं देखो वो तो खैर दूसरी बात हुई। अब जो है वो आकर्षण है, तो वो आकर्षण वाला बिंदु हमारे भीतर है। इसी कारण जो है ये इन्फ्लुएंस हमको प्रभावित कर रहा है। तो साधना का अर्थ है, गुरु बताता है बेटा डिसॉल्व कर ले, नहीं हो रहा है भोग के देख ले, होश से भोगना, होश को बनाए रखना, होश से भोग ले, डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व कर ले, नहीं तो ये फिर जन्म का कारण बन जाएगा। कारण तो भीतर है तेरे, है ना भाई। वो इन्फ्लुएंस तेरे को प्रभावित क्यों कर रहा है? इन्फ्लुएंस मतलब आके धक्का मारते हैं, इसका मतलब है कि भीतर उसके कोई आकर्षण है, तभी तो धक्का मारते हैं आकर के। तो वह जो केंद्र है ना उसको डिसॉल्व कर ले तो वो धक्का मारना बंद कर देगा, इन्फ्लुएंस कहीं और जाएगा। जो आकर्षित कर रहा है उस तरफ जाएगा ना इन्फ्लुएंस। तेरे पास क्यों आएगा? जब तेरे पास आकर्षण ही नहीं रहा तो आएगा क्यों? तेरे पास आ रहा है मतलब तेरे अंदर आकर्षण है, तो स्वीकार कर ले, तेरे भीतर आकर्षण है। पहले तो स्वीकार तो कर कि तू तेरे पास आ रहा है मतलब बहुत बीमारी तेरे भीतर है। एक्सेप्ट कर तभी तो बीमारी का इलाज कर पाएगा ना। बीमार का कॉज तेरे भीतर है, एक्सेप्ट कर, देख, ढूंढ, मिल जाएगा तो उसको डिसॉल्व कर ले। नहीं समझ में आ रहा है डिसॉल्व करना, भोग ले, होश से भोगना। होश से भोगेगा तो डिसॉल्व हो जाएगा तो बात बन जाएगी, है ना। फिर अगला कुछ देखना। तो इस प्रकार से बात चलती है। उत्कृष्ट का आकर्षण, निकृष्ट की उपेक्षा, ये इनिशियल यही होता है। उसकी उपेक्षा करो तो भैया हम उसको आने न दें, लेकिन तब भी आ तो जाएगा ना, काश तो अंदर ही है ना। होश पूर्वक उसको भोग लेना, उसकी निर्जरा करना। यदि उपेक्षा सचमुच में उपेक्षा कर पाओ तो वह डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अचानक कुछ ऐसा वैराग्य जाग जाए ना, उसमें बहुत सारे दूसरे जो संस्कार हैं ना, बगैर प्रोसेस के वो साफ हो जाते हैं, विदाउट प्रोसेस एक साथ साफ हो जाते हैं। इसलिए सत्संग का महत्व है, इसलिए गुरु कृपा का महत्व है कि आपने बगैर भोगे बहुत सारे संस्कार धो दिए, आपको पता नहीं। यहाँ सेशन कम हो रहे, ज़्यादा हो रहे, लेकिन रहने से भगवान जाने क्या क्या आपके भीतर काम हो रहा है। कितने संस्कार आपके डिसॉल्व हो गए, जो जन्मों में नहीं होने थे हो गए। इसलिए जो लॉन्ग रिट्रीट रखी गई है उन्हीं को बुलाया जा रहा है जो लंबा रहेंगे, है ना। और उनको चुना जा रहा है जो लंबा रहने के काबिल हैं, जिनके अंदर थोड़ा धैर्य है। अगली रिट्रीट में उनके लिए रिजर्वेशन हो जाएगा, बाकी लोगों की संभावना कम हो जाएगी। लिमिटेड सीट, इनका रिजर्वेशन, है ना। क्यों होगा? क्योंकि अब जो है यहाँ पर काम हो जाएगा। क्लिनजिंग हो रही है, बहुत सारी क्लिनजिंग हो रही है, बगैर भोगे भी हो रही है, बहुत सारा ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना। कि सदगुरु सुरक्षा कवच है, उसकी ऑरा। सदगुरु का सानिध्य क्यों जरूरी है, सत्संग क्यों जरूरी है? क्योंकि एक सुरक्षा कवच है। जब उनके सानिध्य में रहते हैं ना, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंस आप तक आते ही नहीं। कौन सी तारीख है आज, किस किस को पता है? कौन सा दिन है आज, किस किस को पता है? हाँ, बस उसके अलावा किसी को पता है? एक आदमी को पता है या दो को पता होगा, बाकी किसी को न तारीख पता है न दिन पता है। टाइम इल्यूजन के बाहर जा रहे हो ना। वो कल राजनीति की घटना हुई, पता है किसी किसी को? कल एक राजनीतिक घटना हुई है देश में, किस किस को पता है? किसी को नहीं पता ना, किसी को नहीं पता है ना। हाँ, इन्फ्लुएंस से बच गए। एक व्यक्ति को आकर्षण पैदा हुआ, बाकी को आकर्षण भी पैदा नहीं हुआ, वो पूछ रहा भी नहीं, मेरे को लेना देना नहीं, हुआ होगा कुछ, ठीक है ना। कल कहीं पे वो प्राकृतिक आपदा हुई, किस किस को पता है? बड़ा नुकसान हुआ, किस किस को पता है? किसी को नहीं पता है। पता करना है, नहीं पता करना है। तो ये सुरक्षा कवच है, वो एक अलग माहौल देता है। ये हमने कथा कही, कोई राजनीतिक घटना कौन सी हुई हमें भी नहीं पता है। प्राकृतिक आपदा कहीं हमें भी नहीं पता, कहीं ना कहीं तो आई होगी ना।
कुछ ना कुछ तो राजनीति में घटा ही होगा ना, हमें भी नहीं पता है। इसका मतलब ये हो कि हम इन्फ्लुएंस में हैं, हम वो न्यूज़ देख रहे होंगे, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अरे हमें भी नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ पक्का हुआ होगा। अरे बड़ी नहीं, कोई छोटी मोटी आपदा जरूर आई होगी, कहीं ना कहीं तो आई होगी, किसी न किसी देश में आई होगी, हमें नहीं पता, आई तो होगी, पता करना है क्या। तो अब जो है इस प्रकार से जो ये इन्फ्लुएंसेस हैं ये तो काम करते रहते हैं। तो इसलिए सत्संग का महत्व यह है। कुछ लोग कहते हैं सत्संग का क्या महत्व है, हाँ, गुरु के सानिध्य का क्या महत्व है। यही महत्व है, इन्फ्लुएंसेस से आपको बचा देता है। इन्फ्लुएंसेस से आप लंबे समय में ऐसे बचे रहोगे, इस बीच में आपकी साधना जितनी भी होगी ना उसमें गहराई आती जाएगी, उसमें ग्लिम्स ज़्यादा घटेंगे, उसमें बहुत कुछ हो रहा है ना, बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। उस गड़बड़ को आपको समझ में नहीं आएगा। बोले सपने ज़्यादा आते हैं, विचार ज़्यादा चलते हैं, ध्यान में ज़्यादा विचार आ रहे हैं, यही तो काम चल रहा है। कचरे को बाहर निकाल रहे हैं ना, अंदर था ना, तुम्हें पता ही नहीं था इतना कचरा तो हमारे भीतर है, पता चल रहा है ना, इतने विचार आ रहे हैं, इतने सपने आ रहे हैं। वो सोते हैं लेकिन वो पता चलता है नींद पता नहीं आई कि नहीं आई। हाँ, नींद जो है ऐसा लग रहा है कि नींद हुई भी कि नहीं हुई, और रात में सोए भी थे, और क्या हो रहा है कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मामला है क्या, मामला है क्या, बहुत काम चल रहा है। इसलिए सदगुरु की ओरा में रहना सौभाग्य का कारण है, क्योंकि आपका सौभाग्य मतलब भाग्य के बाहर। ये जो है भाग्य के बाहर, सौभाग्य का अर्थ है भाग्य के बाहर। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, और ये जो बहुत कुछ चल रहा है यही सार है, बाकी सब बेकार है। संसार में जाके क्या पालोगे, क्या पालोगे। जन्म इसी के लिए लिया था और वो काम हो रहा है। अब जो है टिक पाते हो कि नहीं टिक पाते हो। सत्संग में गुरु सानिध्य में टिक पाना सबसे टेढ़ा काम है, सबसे टेढ़ा काम है। इन्फ्लुएंसर्स में, बड़े आश्रम में, सिस्टमेटिक आश्रम, सिस्टमेटिक सब कुछ, वहाँ आराम से रह सकते हो। सब कुछ सिस्टमेटिक है वहाँ पे, सारे सब कुछ शेड्यूल्ड है ना। बहुत बड़ा तामझाम है, हजारों लोग हैं, बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, ये है वो है, आराम से रह सकते हो, आराम से टाइम पास कर सकते हो, आराम से टाइम पास करके ज़िंदगी पास कर सकते हो। फिर स्कूल का बस्ता तैयार है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, है ना। साधना सिस्टमेटिक नहीं हो सकती, जीने नहीं देंगे सुख से। सुख यानी कंफर्ट जोन, तोड़ देंगे आपका सारा कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में रुकने के लिए आए हो यहाँ पे, सारे कंफर्ट तोड़ देंगे, चिंता मत करो। किसी किसी को थोड़ा थोड़ा कंफर्ट है, मालूम है हमें, छीन लेंगे, चिंता मत करो। कंफर्ट जोन नहीं है यहाँ पे। कंफर्ट में रहते रहते इतने स्कूल के बस्ते उठा लिए, बच्चे कुछ कंफर्ट जोन है ना, वो भी तोड़ देंगे, चिंता मत करो। अब जो है ज्योतिष काम कर रहा है, लेकिन उससे बाहर होने का उपाय है। उस बिंदु को इन्फ्लुएंस से कैसे बचाया जाए, यही साधना है। उस बिंदु को उस जगह पे ले जाओ जहाँ पे इन्फ्लुएंस काम नहीं करते, उस पॉइंट पे ले जाओ, सदगुरु के सानिध्य में ले जाओ, इन्फ्लुएंस बाईपास हो जाते हैं, उस बिंदु को छोड़ देते हैं, और जो अंदर जो आकर्षण वाले बिंदु हैं वो सो जाते हैं। मौका देख करके फिर उनकी उदीर्णा भी हो जाती है, सब उबलते हैं, तरह तरह के विचार उबलते हैं, अचानक उबाले मारते हैं, और उनकी सफाई भी हो जाती है। तभी जीवन का महत्व है। यदि पूरा रोबोटिक सिस्टम ही होता, पूरा ऐसा ही होता, सिस्टमेटिक ही होता, तो जीवन का कोई मूल्य ही नहीं था। इस जीवन का क्या मतलब था, मतलब ही नहीं था। तो साधक जो है, साधक वह है जो किसी सदगुरु के सानिध्य में आ गया, वह भी एक इन्फ्लुएंस है, लेकिन राइट इन्फ्लुएंस है ना। तब जो है बाकी चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं,
और अगले जन्म वो खुद तय कर पाता है, कौन से नक्षत्र में, कौन सी घड़ी में, कहाँ पर, कहाँ कैसा। कॉमन मैन मरता है, पैदा हो जाता है, मरता है, फिर से स्कूल का बस्ता देके पैदा हो जाता है। महान पापी हो और जो साधक हो, पैदा होता है, गर्भ ढूंढता है, मिलता ही नहीं, ठहर ठहर, देखता है, ये करता है, एक्सोटैक सपोर्ट सिस्टम काम करता है, ठहर तेरे लायक गर्भ नहीं आया, ठहर तेरे लायक गर्भ नहीं आया, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। अरे वहाँ सिचुएशन बन रही है, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, पता चल वो कितने 10 साल बीत गए, किसी को 20 साल बीत गए, किसी को 50 साल बीत गए। अरे अब तेरी सिचुएशन पैदा हुई, अब घुस जा इधर, है ना, वहाँ घुस जा। स्कूल की बोले ना 90% किताबें निकाल ली हैं, बस इतनी, बस 10 इतनी किताबें बची, इतना ये देख पूरी कर लेना, इतना भार हल्का कर दिया तेरा, इतना वजन वाला बस्ता लेके मत जा। अभी तुरंत पैदा होना है तो मोटा बस्ता मिलेगा, रुक जा, तेरे लायक सिचुएशन ढूंढते हैं, कितनी किताबें तेरी कम हो सकती हैं। साधना का मतलब तेरी कितनी किताबें कम हो सकती हैं, कम किताबें देख, होश से जाना, किताबें कम करके आना, हो सके तो स्कूल का बस्ता जला के आ जाना। जो ना वहाँ पे हिमालय में, वहाँ बोलेंगे बैठ जा, काला धुआं निकल रहा है, सब धू धू करके जल रहा है, स्कूल का बस्ता जला देना, काला धुआं बन के सब आकाश में विलीन कर देना, जा वहाँ जा, है ना। तो साधक जो है, साधक के ऐसे साथ ही सिचुएशन बनती है कि वह अपने भाग्य को बदल सकता है।